सबलगढ़ जिले भर में सभी तहसील मुख्यालयों पर सैकड़ों किसानों ने इकट्ठे होकर रैलियां निकालकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के नाम ज्ञापन दिए। किसानों का कहना है कि आसपास के जिलों में सर्वे कराकर किसानों के नुकसान के लिए मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुरैना जिला, जहां पर कृषि मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष का निवास है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां पर किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। सर्वे नहीं हो रहा है, जल भराव से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, उसके लिए जल निकासी का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है और न ही किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है। किसानों ने जगह जगह एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री के नाम और स्थानीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन दिए। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी, जिला महासचिव मुरारी लाल धाकड़, कार्यकारी जिला अध्यक्ष गयाराम सिंह धाकड़, असमानना सत्सी सत्ता काका, कार्यकारी जिला महासचिव ओम प्रकाश श्रीवास ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुरैना जिले में किसने की नहीं सुनी जा रही है। अधिक वर्षा और जल भराव से जो खरीफ की फसल किसानों की नष्ट हुई है, उसके लिए सर्वे कराकर मुआवजा देने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगामी दिनों में किसान लामबंद होकर एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। किसान पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने आगामी दिनों में संघर्ष तेज करने की किसानों से अपील की। धाकड़ साहब, आज आपने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है, बताएंगे क्या मांग उसमें की है? हमने पहली मांग ये की है कि पूरी तहसील में जो जल भराव हो रहा है उसकी वजह से जो फसल नष्ट हुई है उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिया है। दूसरी, जो जल भराव के कुछ कारण प्रशासनिक फेल्यूर के कारण है। सबलगढ़ का जो खार नाला है वो गुरा तक जाता है, वो सफाई नहीं है, गहरीकरण नहीं हुआ है। तीसरा, टोंगा तालाब का ये वाला जो पानी है ये भी गुरा नाले तक जाता है, इसकी भी गहरीकरण नहीं है। तीसरी, पूरा गुरा नाला जो बंद पड़ा हुआ है उसका गहरीकरण, इसलिए खेतों में पूरे मांगरोर, कीरतपुर, डोंगरपुर, बेगरई, गिरद वगैरह, कैमारी, कलौली वगैरह, भगतपुर, इसमें पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। चौथी, एक औरत नहर से जो पूरे नहर के किनारे जो पानी भरा है वो नहर की तरफ जो दोनों तरफ नाला था, वो दोनों तरफ नाले को हम सिलापुरा कटघर से लेकर सिंगरौली तक जो बड़ा नाला है वो दोनों तरफ गहरीकरण हो जाएगा तो खेतों में पानी नहीं बचेगा 2 दिन के अंदर, या तो उसका गहरीकरण हो जाए। तीसरी हमारी ये है कि फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, वो लाभ दिया जावे, आवारा पक्षियों का प्रबंधन किया जावे, और खाद की समस्या अभी तो है ही, लेकिन रबी की फसल जो आने वाली है उसके लिए अभी खाद की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। उसका अभी से सोसाइटियाँ चालू की जाए, सोसाइटियों में खादों के किसानों के फार्म भरवाए जाए। ये सब मांगे आपने ज्ञापन में की हैं। हाँ। बताएंगे जरा क्या समस्या, क्या आश्वासन दिया तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब ने आपके सामने ये बताया है कि हमारा सर्वे चालू है, आरबीसी के तहत कर रहे हैं, लेकिन विशेष कोई अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ फसल बीमा का मुआवजा देने के लिए अलग से। उसकी अभी जैसी आएगा तो हम सर्वे करेंगे, लेकिन हमारा तब तक आंदोलन रहेगा जब तक हमारी फसल का जो मुआवजा नहीं मिलेगा, उसका सर्वे नहीं होगा। हमारे शहरों में जो पानी भरा हुआ है, पंजाबी बाग हो और बस्तियों में, उनके नाले की सफाई नहीं हो, उनके लिए मुख्य नगर पालिका